चलो भाई हेडिंग डालना सेंटर, डाल दिया तो लिखो भाई सेंटर में लिखो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining focus, joining focus, joining focus of the ellipse, joining focus of the ellipse is called center, is called center. वह रेखाखंड, वह रेखाखंड, वह रेखाखंड जिसका, वह रेखाखंड जो नाभि से होकर जाता है, वह रेखाखंड जो नाभि से होकर जाता है, वह रेखाखंड जो नाभि से होकर जाता है का मध्य बिंदु, वह रेखाखंड जो नाभि से होकर जाता है का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय C, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय C। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालना है आपको फोकस, अगली हेडिंग डालना है फोकस, फोकस को हम लोग बोलते हैं नाभि। अगली हेडिंग आपको डालना है फोकस, जिसे हम लोग बोलते हैं नाभि। ठीक है, देखो भाई फोकस की डेफिनेशन लिखिएगा, अ फिक्स पॉइंट ऑफ, अ फिक्स पॉइंट ऑफ ellipse, a fixed point of ellipse is called focus, a fixed point of ellipse is called focus। दीर्घवृत्त पर स्थित स्थिर बिंदु को, दीर्घवृत्त पर स्थित स्थिर बिंदु को a fixed point of ellipse is called focus, it is denoted by FORS, F से ORS से अलग अलग तरीके से तय करते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त पर स्थित स्थिर बिंदु को, दीर्घवृत्त पर स्थित स्थिर बिंदु को दीर्घवृत्त की नाभि कहते हैं। इसे इसे F, कैपिटल F या कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। देखें, फोकस कोऑर्डिनेट इज, फोकस कोऑर्डिनेट इज नाभि के निर्देशांक, फोकस कोऑर्डिनेट इज, फोकस कोऑर्डिनेट इज नाभि के निर्देशांक, फोकस कोऑर्डिनेट इज नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? कल हम लोग डिस्टेंस मानी थी, यहाँ से यहाँ तक तो दूरी क्या निकाली थी, CF का मान क्या निकाला था, AE। तो कोऑर्डिनेट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस AE कामा 0, लिख लो प्लस माइनस AE कामा 0 ऑन x एक्सेस। फोकस कोऑर्डिनेट इज प्लस माइनस AE कामा 0 ऑन x एक्सेस। x अक्ष पर होते हैं, y पे दूसरे हो जाते हैं। ठीक है, x अक्ष पर नाभि के निर्देशांक प्लस माइनस AE कामा 0। अब हेडिंग डालिएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, लिखा हुआ देखो। ठीक है, वर्टेक्स हेडिंग डालिया, लिखेगा a curve of ellipse, a curve of ellipse intercept which point on axis, a curve of ellipse intercept on, intercept which point of axis, a curve of ellipse intercept which point of axis, axis, this point is called vertex, this point is called vertex। It is denoted by, it is denoted by capital V, capital V, capital V OR capital A, capital V OR capital A, it is denoted by capital V OR capital A। ठीक है, तो लिखिए हिंदी में, दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का वक्र, दीर्घवृत्त का वक्र जिस बिंदु पर, दीर्घवृत्त का वक्र
दीर्घवृत्त का वक्र जिस बिंदु पर अक्षों पर काटता है, देखो ये वक्र जा रहा है, कहाँ पे काट रहा है, एक सच को यहाँ पे काट रहा है ना। दीर्घवृत्त का वक्र जिस बिंदु को अक्षों पर काटता है वही बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट करते हैं भैया, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी आर कैपिटल ए, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी आर कैपिटल ए। ठीक है, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, यक्ष अक्ष पर यक्ष अक्ष पर शीर्ष के निर्देशांक, यक्ष अक्ष पर शीर्ष के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, यक्ष अक्ष पर शीर्ष के निर्देशांक। लिख लीजिए, बताओ सी से इसकी दूरी क्या बताई थी, सी से वर्टेक्स की दूरी ए बताई थी ना, यहाँ तक की दूरी ए, तो क्या आएगा प्लस माइनस ए कामा जीरो, प्लस माइनस क्या आ जाएगा ए कामा, ए बार इधर के लिए एक बार इधर के लिए, दोनों के साथ लिखो, प्लस माइनस ए कामा जीरो। ठीक, अब लिखेंगे डायरेक्टस, हेडिंग डालना है डायरेक्टस, हेडिंग डालिएगा डायरेक्टस, इतना लिखिए ना, हेडिंग डालिएगा डायरेक्टस। डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, नियता। ठीक है, डायरेक्टर्स को बोलते हैं नियता। लिखिएगा, अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ इलिप्स, अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ इलिप्स, अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड, अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड, अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड डायरेक्टस, इज कॉल्ड डायरेक्टस, is called directus. It is denoted by ZM. It is denoted by ZM. ठीक है, it is denoted by ZM. And the equation of directus is, and the equation of directus is क्या हो जाएगा, x on x axis, and the equation of directus on x axis लिख लेना, on the directus, on the equation of the directus on एक्स एक्सेस क्या लिखना, एक्स बराबर क्या निकाला था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ दूरी निकाली थी, यहाँ तक ए अपॉन ए निकाली थी, तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ए। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्त पर स्थित, दीर्घवृत्त पर स्थित स्थिर सरल रेखा को, दीर्घवृत्त पर स्थित स्थिर सरल रेखा को दीर्घवृत्त की नियता कहते हैं। दीर्घवृत्त पर स्थित स्थिर सरल रेखा को दीर्घवृत्त की नियता कहते हैं। इसे ZM से प्रदर्शित करते हैं, इसे ZM से प्रदर्शित करते हैं, इसे ZM से प्रदर्शित करते हैं। नियता का समीकरण यक्ष अक्ष पर ZM नियता का समीकरण यक्ष अक्ष पर, ZM एक लाइन होती है, पूरी लाइन ZM, तभी तो लाइन है कि ZM से प्रदर्शित करते हैं। नियता का समीकरण यक्ष अक्ष पर, नियता का समीकरण यक्ष अक्ष पर x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई होता है। नियता का समीकरण z अक्ष पर x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई होता है। नियता का समीकरण यक्ष अक्ष पर x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई होता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसेंट्रिसिटी, लिखो इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी हिंदी में बोलेंगे उत्केंद्रता, बोले तो लिखिएगा द रेशियो ऑफ locus point to fixed point, the ratio of locus point to fixed point and locus point to fixed straight line and locus point to fixed straight line is called eccentricity, is called
eccentricity is called eccentricity. It is denoted by small e. It is denoted by small e. It is denoted by small e. हिंदी में लिखेगा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई. ठीक है, हिंदी में लिखेगा बिंदुपथ बिंदु से नाभि, बिंदुपथ बिंदु से नाभि और बिंदुपथ बिंदु से नाभि और नियता के बीच की दूरियों का अनुपात, नाभि और नियता के बीच की दूरियों का अनुपात, नियता और नाभि के बीच की दूरियों का अनुपात उत्केंद्रता कहलाता है. इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं. इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, लिखेंगे स्मॉल ई वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन -1 ऑन इलिप्स. स्मॉल ई वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन -1 इन इलिप्स. दीर्घवृत्त में स्मॉल ई का मान सदैव 1 से कम होता है. दीर्घवृत्त में -1 लेस देन 1, -1 लेस देन 1. दीर्घवृत्त में ई का मान सदैव 1 से कम होता है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ ई ऑलवेज लेस देन 1 इन इलिप्स. ठीक है, इन इलिप्स. ठीक है भाई. अच्छा, अब लिखिएगा मेजर एक्सेस. मेजर एक्सेस दीर्घाक्ष, मेजर एक्सेस दीर्घाक्ष. लिखिएगा द डिस्टेंस ऑफ टू वर्टेक्स, द डिस्टेंस ऑफ टू वर्टेक्स is called major axis. It is denoted by the distance of two vertex is called major axis. It is denoted by VV dash or AA dash, VV dash or AA dash, and the value is 2A, and the value is 2A. लिख लिया. लिखिएगा दीर्घवृत्त के शीर्षों के बीच की दूरी, दीर्घवृत्त के शीर्षों के बीच की दूरी, दीर्घवृत्त के शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? दीर्घाक्ष कहलाता है. दीर्घवृत्त के शीर्षों, ये तो एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाता है? मेजर एक्सेस. दीर्घवृत्त के शीर्षों के बीच की दूरी दीर्घाक्ष कहलाता है. इसे VV डैश या AA डैश से प्रदर्शित करते हैं. इसे VV डैश या AA डैश से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान कितना होता है? 2A. अब 2A क्यों होता है? 2A क्यों होता है? क्योंकि देखो आपने बताया था C से लेकर A तक का मान A होता है, और यही C से लेकर B का मान भी होता है A, लेकिन इधर A क्या होता है? माइनस का, और इधर वाला A प्लस का. तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाना पड़ेगा. ये होता है. या तो आप देखो दूरियां कभी निगेटिव होती नहीं, इधर भी A है और इधर भी A है, तो टोटल कितनी हो गई? 2A. बात समझ में आई? यहाँ पे लिख दिया जिसकी वैल्यू इसे VV डैश या AA डैश से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 2A होता है. ठीक है, अब लिखो माइनर एक्सेस, लघु अक्ष. हिंदी में बोलते हैं इसको लघु अक्ष. माइनर एक्सेस जिसे बोलते हैं हम लोग लघु अक्ष. माइनर एक्सेस जिसे बोलते हैं लघु अक्ष, जिसका मान 2A होता है. माइनर एक्सेस बोले तो लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर पॉइंट्स on y axis
is called on y-axis is called minor axis, is called minor axis, is called minor axis. It is denoted by, it is denoted by, it is denoted by BB dash. It is denoted by BB dash, BB dash, and value is 2b, and value is 2b, and value is 2b, and value is 2b. ठीक है, देखिएगा दीर्घ अक्ष के y निर्देशांक पर स्थित लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष के y निर्देशांक पर स्थित लघु बिंदुओं के बीच की दूरी, दीर्घ अक्ष के y निर्देशांक पर स्थित, दीर्घ अक्ष के y निर्देशांक पर, दीर्घ अक्ष के y निर्देशांक पर स्थित लघु बिंदुओं के बीच की दूरी, लघु बिंदुओं के बीच की दूरी लघु अक्ष कहलाती है। तो कोई लिखा है लघु अक्ष कहलाती है, जिसे BB डैश से प्रदर्शित करते हैं, जिसे BB डैश से प्रदर्शित करते हैं, BB नहीं, BB डैश से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 2b होता है, जिसका मान 2b होता है, जिसका मान 2b होता है। जिसका मान 2b होता है। ठीक है, नोट लिखिएगा, नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, सेकेंड लिख लीजिएगा। नोट नंबर फर्स्ट पहला लिखिएगा, द सेमी मेजर एक्सेस ऑन इलिप्स, द सेमी मेजर एक्सेस ऑन इलिप्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल a. द सेमी मेजर axis on ellipse is always denoted by small a. ठीक है, अर्ध दीर्घाक्ष, अर्ध दीर्घाक्ष को दीर्घवृत्त पर a से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध दीर्घाक्ष को दीर्घवृत्त पर स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नोट, नोट नंबर दूसरा, द सेमी माइनर एक्सेस ऑन इलिप्स, द सेमी माइनर एक्सेस ऑन इलिप्स is denoted by the semi minor axis